प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति जो ये कार्यक्रम आयोजित करती है, उसमें पहले बैठे हुए मैं मंच में सभी लोगों का आप लोगों से के साथ में परिचय करा दूं। मेरे बाएं तरफ प्रकाश जेठा जी हैं, जो कि वैशाली नगर की संस्था से जुड़े हुए हैं, झूलेलाल मंदिर, और जीडी वरंदानी साहब हैं, आप भी वैशाली नगर की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के अंदर आप अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में एमटी वाधवानी साहब हैं, जो एमटी वाधवानी साहब भी सिंधी बोली समिति से जुड़े हुए हैं, और नरेश भाटिया जी जो हैं ये अपने बाजार की समिति से आप जुड़े हुए हैं। जगदीश अभिचंदानी जी आदिश नगर की जो संस्था है उससे आप जुड़े हुए हैं। गिरधर तेजवानी जी सिंधी सेंट्रल पंचायत के महासचिव हैं। मेरे साथ में मोहन जी जो मेरे दाईं तरफ हैं, तो मोहन जी भारतीय सिंधु सभा से आप जुड़े हुए हैं। भगवान कलवानी जी हैं। भगवान कलवानी जी पुराने अजमेर के, यदि हम लोग बोले कि हमारी अंदर की जो जड़ है वो जड़ के रूप में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, और इस समय आप पैसागर रोड के अंदर निवास कर रहे हैं, तो वहां पे के हिसाब से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शंकर बदलानी जी समाज सेवी हैं और साथ साथ अमरापुर सेवा घर से आप जुड़े हुए हैं, और पूरा सारा कार्यक्रम वहां से आप जोड़ते हैं। तो शंकर बदलानी जी मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और आप जय किशन जी हैं जो सिंधु समिति है उस सिंधु समिति से जुड़े हुए हैं। मैं आपको 3-4 चीजें बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद तो आप लोगों के पास प्रेस नोट पहुंच चुका है, तो उस प्रेस नोट में सारी जानकारी उपलब्ध है। अजमेर की जितनी भी दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं से को जोड़ते हुए 16 दिवसीय 33 संस्थाएं मिलकर 46 कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। सिंधी समाज के 1,25,000 बंधुओं को इसके अंदर हमने जोड़ने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि हर कॉलोनी में जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारे जितने भी बंधु हैं उसके अंदर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उन सभी को जोड़ते हुए 1,25,000 लोगों को हम लोग इसमें पूरा जोड़ने का प्रयास करते हैं। 13 मार्च को ये कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे और 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। जो 13 तारीख का जो कार्यक्रम है, उस 13 तारीख के कार्यक्रम के अंदर अजमेर की जो विशाल मूर्ति है झूलेलाल जी की, जो नगीना बाग में स्थित है, वहां से संत महात्माओं द्वारा धर्म ध्वजा की पूजन करके इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि कई सारी संस्थाएं हम लोगों की 33 संस्थाएं इसमें जुड़ती हैं, तो उस संस्थाओं के अंदर यह रहता है कि भाई कौन ने ज्यादा अच्छा कार्यक्रम रहा, तो इस कार्यक्रम को लेकर कई सारी संख्या होती है। वैसे हम हर साल सांत्वना पुरस्कार देते थे, सांत्वना के हिसाब से सबको जोड़ लेते थे, परंतु कुछ बंधुओं को इस बार बात आई कि भाई जो अच्छा कार्यक्रम करता है उसको ज्यादा प्रथम द्वितीय तृतीय के अंदर पुरस्कृत किया जाए। तो उसको देखते हुए कि 46 जो संस्थाएं हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से, गूगल के जो हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के जरिए से उनके पास में होगा, उसको नंबरिंग करने का आंकलन उस क्षेत्र के लोगों को जो कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उस कार्यक्रम को देखने वालों को के आधार के ऊपर उसके अंदर प्रथम द्वितीय तृतीय का इसके अंदर हम लोग कार्यक्रम के अंदर पूरा करने वाले। ये 9वां कार्यक्रम है। 8 कार्यक्रम इससे पहले किए जा चुके हैं, और धर्म ध्वजा पूजन के साथ में जैसा आपको मैंने बताया कि कार्यक्रम प्रारंभ होगा, इसमें हम लोग सिंधी संस्कृति सभ्यता को और बोली को किस तरीके से जोड़ें, ये हमारा मूल मकसद इस चेटीचंद के अवसर के ऊपर रहता है। उसके अंदर चाहे सिंधी व्यंजन हो, हमारे दाल पकवान हो, कढ़ी चावल हो, इस तरीके से जो सारे व्यंजन हैं वो सारे व्यंजन का अलग अलग डिस्प्ले हम लोग करते हैं। नृत्य की दृष्टिकोण से जो सिंधी नृत्य हैं हमारे, उन सारे नृत्यों को हम लोग प्रस्तुत करने का इसमें प्रयास रहता है हम लोगों का। गायन की दृष्टिकोण से किस तरीके से गायन प्रतियोगिताएं आयोजित करके उसमें गायन के ऊपर लोगों को जोड़ते हैं हम लोग। हमारे गायन के अंदर लाडा होते हैं हम लोगों के, जो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से सारी जो रहती है लाडा, जो प्रतियोगिता के हिसाब से भी इसमें लाडा का भी रहता है। इस बार हमने नया प्रयोग किया है, क्योंकि सास बहू और दुरानी जेठानी के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट करके इस बार एक नया हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ावट की है। और जिस तरह चाहे कार्यक्रम रहते हैं उसके साथ साथ सेवा के कामों के अंदर भी हम लोग किसी तरीके से पीछे नहीं रहते। सेवा के कार्यक्रम में चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, इन कार्यक्रमों के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। सिंधी समाज के कई बुजुर्ग
कई महिलाएं और कई युवा जो समाज में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनको हम लोग सिंधु रत्न सम्मान से सम्मानित करते हैं। ये कार्यक्रम भी हमारा नवा कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जाएगा। इस बार एक विशेष रूप से हमने नया करा है, क्योंकि सिंधु से जो आए हुए हम लोगों के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर हम लोगों के काफी लोग यहाँ पर आ गए थे, जो हिंदुत्व के हिंदू के हिसाब से यहाँ पर अपने पार्टीशन के हिसाब से यहाँ आ गए थे। परंतु कुछ समय बाद कुछ ऐसा समय आया जब 1971 और जब लड़ाइयां और हुई, तो उसके अंदर कई सारे लोग हमारे अन्य जो कोली जाति के हैं, अन्य समाज के हैं, वो सारे लोग बाड़मेर और जैसलमेर की बॉर्डर के ऊपर आकर उनके अंदर सिंधी बोली जितनी स्पष्ट बोलते हैं, क्योंकि हम तीसरी पीढ़ी के, क्योंकि मेरे भी पिताजी और मेरे दादाजी यहाँ पर आए थे, क्योंकि मैंने तो हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया, आजाद भारत में मैंने जन्म लिया, तो मेरी हिंदी बोली इतनी सच नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ कलाकारों को बुलाकर 17 तारीख को हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे, तो आपको उसको पूरी जानकारी जब देंगे तो उसमें बताएंगे। उस कार्यक्रम के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर के जो सिंधी भाषा को ज्यादा जानकार है, उन लोगों को सूफी कलाम और सूफी देते, उन लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम के अंदर बुलाएंगे। विचित्र वेशभूषाओं का कार्यक्रम स्कूल के जरिए से स्कूलों को जोड़ती है, तो स्कूलों के अंदर विचित्र वेशभूषा का सारा कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि चेटीचंड और नवसंवत्सर नए वर्ष की आगाज रहता है, तो उसकी संगोष्ठी का भी कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सिंधी लेडीज क्लब द्वारा बड़ा एक कार्यक्रम जवाहरलाल मंच पे किया जाएगा। मुंडन का कार्यक्रम हो, चाहे हवन का कार्यक्रम हो, जनेऊ का कार्यक्रम हो, पंचांग के टिप्पणों का कार्यक्रम हो, वो आदेश नगर के अंदर और वैशाली नगर की संस्थाएं मिलकर कार्यक्रम करती है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग 2 क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं, जो दोनों तरफ के जो टीम है उन क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर साथ में रहेगी। मुंबई के और दिल्ली के कलाकार जवाहरलाल मंच के ऊपर एक विशेष प्रस्तुति देकर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। चेटीचंड का जिस दिन जुलूस कार्यक्रम रहता है, उस दिन बड़ा कार्यक्रम जुलूस का रहता है, परंतु उससे पूर्व 5 बजे से ही प्रभात फेरी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, पंचशील के अंदर और आपके आशागंज के अंदर 2 सुबह प्रभात फेरियां निकलती हैं। और उसके अलावा चेटीचंद का इस बार मिलन का कार्यक्रम, चेटीचंद मिलन का कार्यक्रम भी इस बार हम लोगों की तरफ से आयोजित किया गया है। और क्योंकि इस बार हेमू कालानी का जो शताब्दी वर्ष है, और उस दिन शताब्दी दिन भी 23 तारीख को ही पड़ रहा है, तो उस दिन भी विशेष रूप से सिंधु सभा की तरफ से व अन्य संस्थाओं की तरफ से विशेष कार्यक्रम पूर्व संध्या पे और मुख्य दिवस के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिंधु संस्कारों को लेते हुए हम लोग ये सारे कार्यक्रम अभी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। सभी संस्थाओं में 23 तारीख को जो जुलूस जो निकलेगा, उस जुलूस को निकलने के लिए अलग अलग जो जुलूस का कार्यक्रम रहेगा, उस जुलूस को हमारी सभी संस्थाएं अलग अलग स्थानों के ऊपर रहकर उनका स्वागत का कार्यक्रम भी इसमें पूरा आयोजित करने वाली है। ये हम लोगों के टोटल मुख्य कार्यक्रम है, जिनके अंदर पूरी जानकारी आप लोगों के साथ में मैं निवेदन करूंगा एक एक करके हमारी जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने कार्यक्रमों के बारे में एक बार जानकारी दे दें। मैं झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर का अध्यक्ष हूँ। झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर में 23 तारीख को चेटीचंड वाले दिन सुबह को हवन, मुंडन और जड़िए और टिप्पणी का विमोचन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद आम भंडारा होता है। 28 तारीख को भी झूलेलाल मंदिर में जो झूलेलाल जी की छठी मनाई जाएगी, उस दिन हमारे कार्यक्रम का समापन है और वहाँ छठी धूमधाम से मनाई जाएगी वैशाली नगर झूलेलाल मंदिर में। साथियों, जय झूलेलाल। वैशाली नगर के अंदर हमारी संस्था वैशाली नगर सिंधी सेवा समिति के नाम से कार्य कर रही है और मैं जीडी वरदानी उसका अध्यक्ष हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हमने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है दीनदयाल उपाध्याय गार्डन के अंदर। हमारा मेन फोकस इस बात पर रहता है कि इसमें हम छोटे बच्चे 3 साल से लेकर के 8 साल तक के लोगों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखते हैं। जो लड़की लड़के हैं उनका आपस में डांस प्रतियोगिता, गान प्रतियोगिता, सभी तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। अतः जिसके अंदर जैसी प्रतिभा होती है उसको हम सबके सामने दर्शाने का कार्यक्रम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि
मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी हमारी ये रहती है, सब जने आके पार्टिसिपेट करें और इस कार्यक्रम को शुरू करें। धन्यवाद। मैं सिंधी बोली विकास समिति का सचिव हूँ। हमारी ये संस्था बहुत वर्षों से कार्यरत है और सिंधी भाषा के विकास के लिए कार्यरत है। हम हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार हमने एक नया कार्यक्रम किया था। हमने एक मैराथन दौड़ रखी थी जिसमें स्कूल के बच्चे और शहर के काफी लोग उन्होंने हिस्सा लिया था और बहुत अच्छी तरह से यह दौड़ हुई थी, जिसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी आया था। इस साल हम एक घराना और सिंधी गीतों का कार्यक्रम रख रहे हैं। वैशाली नगर में जीवंती कॉलोनी के पास में यह प्रोग्राम रख रहे हैं। इसमें घराना साहब होगा, पूजा होगी, डांस का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हमने प्रसाद और खाने का आयोजन किया। हम सभी के इसको अनुरोध करेंगे कि वो आए और हमारे कार्यक्रमों को कराएं और इसमें हमें धन्यवाद। मैं नरेश भाटिया, नाका मदरा सिंधी सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। हमारे नाका मदरा में हर साल ये महोत्सव मनाया जाता है, तो इस साल भी हम इसका आयोजन कर रहे हैं। हम बेरामा साहब रखेंगे और सिंधी व्यंजनों का एक स्टॉल रखा जाएगा जिसपे अंदर सारे सिंधी व्यंजन होंगे। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि 14 मार्च को हमारे नाका मदरा सामुदायिक भवन में आकर इसकी सभा बनाए। नमस्कार, मैं जगदीश अभिचंदानी, कार्यवाहक अध्यक्ष आदिश नगर आदिश सिंधी पंचायत अजमेर के अंदर इस चेटीचंड पे हम 2 कार्यक्रम रख रहे हैं। पहला कार्यक्रम 23 मार्च को चेटीचंड के दिन प्रेम प्रकाश आश्रम आदिश नगर के अंदर सुबह 6 बहराना, प्रसाद वितरण एवं डांस, बच्चों के डांस का कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरा जो मेन कार्यक्रम है वो हमारा 26 मार्च को शाम को 5 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसके अंदर टिप्पणी का विमोचन है, बुजुर्गों का सम्मान है एवं आतिशबाजी, जो कि हम हर साल करते हैं, आतिशबाजी का कार्यक्रम है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 26 मार्च को अवश्य पधार कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस बार भी सिंधी समाज महासमिति की ओर से इसी स्थान पर जहां यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें हम तकरीबन 11 ऐसे सिंधु रत्न को अवार्ड देंगे जिनका विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि रही है। तो अब तक 8 बार इस तरह का आयोजन हो चुका है और तकरीबन 80 से 90 के आसपास जो है हम प्रतिभाओं को सम्मानित कर चुके हैं। इस बार भी 11 प्रतिभाओं को सम्मानित करने का है जिनको सिंधु रत्न अवार्ड दिया जाएगा। मोहन तुलसानी, भारतीय सिंधु सभा प्रदेश संत प्रमुख। हर वर्ष की भांति इस बार भी इस चेटीचंद पखवाड़े के अंदर हमारे जो हेमू कालानी, जिनका इस बार शताब्दी वर्ष है, 19 वर्ष की आयु में जिन्होंने देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। नई युवा पीढ़ी, सिंधी समाज के जो युवा पीढ़ी है उनको याद दिलाने के लिए 22 मार्च को महाराजा धारसेन पर पूर्ण संध्या पर एक दीपोत्सव का कार्यक्रम है और 23 तारीख को डिग्गी बाजार में हेमू कालानी चौक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं भगवान करवानी, आयशा रोड पे जयम्बेद बिहार कॉलोनी में अध्यक्ष हूँ। वहां पर सिंधी समाज की तरफ से 21 तारीख को झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बच्चों के लिए अंताक्षरी प्रतियोगिता और छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे यहाँ सिंधियों के मात्र 50 घर है, लेकिन हमारे यहाँ भंडारे में 500-600 लोग आते हैं। तो स्थानीय सभी लोग हमारे यहाँ कॉलोनी के जगह 250 लोग हैं, उनमें सब सारे परिवार 250 परिवार उसमें भाग लेते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस तरह से सामाजिक भेदभाव को दूर न करने का कार्य करते रहे। मैं शंकर बदलानी, अमरापुर सेवागर वृद्धाश्रम का सचिव पद पे हूँ, जिनका के पिछले वर्ष का उद्घाटन हुआ है। वहाँ अगले साल भी कार्यक्रम किया गया था और इस वर्ष भी 17 मार्च को कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय कौन का जिक्र नहीं होता है कि जो हमारे समाज के लोग
पार्टीशन के बाद में यहाँ नहीं आ पाए, बाढ़ में और जैसलमेर में रह रहे हैं और अपनी भाषा को अच्छी तरह से बखूबी बयान कर रहे हैं, उनका कार्यक्रम रखा गया है ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी सिंधी भाषा के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके और जो हमारे कलाम पदे जो उनको नहीं आते हैं वो भी वो ध्यान में कर सके। उस कार्यक्रम के पश्चात एक भंडारे का कार्यक्रम है और मेरा सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पधारें ताकि आपको भी आनंद आए। जय झूलेलाल। मैं जयकिशन लखियानी, सिंधु समिति अध्यक्ष। हमारे 3 साल से जो है सिंधियत मेला जो हर साल लगा था, 19 साल से लगातार लग रहा है, 3 साल से बंद है। उसका कारण ये है कि आजाद बाग के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो हमारे को मैदान नहीं मिल रहा है। इस बार जीएलओ ग्राउंड जो रेलवे का है उसके लिए बात की थी, लेकिन 6 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो खेलते हैं उनके लिए देंगे, किसी कार्यक्रम के लिए नहीं देंगे। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सिंधु समिति प्रतिवर्ष मेला लगाती है, परंतु इस बार क्या जगह के जो जगह होनी चाहिए वो जगह न मिलने की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। कारण उसका यही है कि पटेल मैदान के ऊपर या जो अपने विजयलक्ष्मी पार्क में कार्यक्रम होता है, जेलो ग्राउंड के ऊपर परमिशन नहीं मिली, इसलिए थोड़ी सी उसमें समस्या रही। मैं आप लोगों से 2 निवेदन करूंगा। ये 13 तारीख से लेके और 28 तारीख तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इन कार्यक्रमों में आप लोगों के पास में जो बुकलेट है उसमें पूरे बुकलेट में उससे संबंधित वहां पर जो हम लोगों के साथ में जो उसका संयोजक है उस क्षेत्र का, उसका नंबर दिया हुआ है, उससे आप संपर्क कर वीडियो उससे भी मंगवा सकते हैं। कुछ वीडियो के लिए अपन एक ग्रुप भी बना लेंगे तो कुछ वीडियोस आपको उसमें से डल भी जाएंगे। और यदि आप लोग बेटा कुर्सी यदि किसी तरीके से यदि आप लोगों का सारा रहेगा तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है, दादा ऊपर हो, तो मेरा आप लोगों से इसमें मेरा निवेदन इतना रहेगा कि आप सभी कवरेज करें। एक दिन के अंदर 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 23 तारीख को लगातार एक दिन में 5-5, 6-6 प्रोग्राम है, तो उनको भी यदि जहां तक कवरेज करके लोगों तक पहुंचाएंगे तो संस्कृति और सभ्यता के बारे में और जानकारी के बारे में आप लोगों में, क्योंकि मीडिया लोगों तक इंफॉर्मेशन देने का एक बहुत बड़ा साधन है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसकी पूरी कवरेज आप लोगों के लिए आज आपको एक प्रेस नोट दिया गया है, इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे सब चीजों को पहुंचा सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन सब चीजों की जानकारी आप उपलब्ध कराएं। और उसके अलावा रोजाना होने वाले कार्यक्रम को अपने यदि न्यूज़पेपर है, अपने चैनल के जरिए से जितना ज्यादा स्थान दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके चीजों की जानकारी मिले, ऐसा आप लोगों से मेरा आप लोगों से करवत निवेदन। एक हम लोगों के साथ में मंगाराम जी जो अंतर्राष्ट्रीय खुद गायक हैं और अजमेर के अंदर अजमेर के हैं, मशहूर कलाकार हैं, और आपने भी एक जवाहर मंच के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी जानकारी। नमस्कार। आने वाली 19 मार्च रविवार के दिन जवाहर रंगमंच पर सिंधु ज्योति सेवा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह हर साल करते हैं। चेटीचंद झूलेलाल महोत्सव के उपलक्ष्य में महासमिति के बैनर तले हर साल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार विशेष तौर से सिंधी आइडियल में प्रतिभागी लोगों को, जीते हुए लोगों को हमने बुलाया है। खैरथल अलवर से दीपक और नसीराबाद से तिलोकानी और दिल्ली की विशेष डांस टीम जो फिल्मी कोरियोग्राफर भी है और सिंधी में अपने डांस आइटम प्रस्तुत करेगी। इसके सिवाय अजमेर के कलाकार भी अपने अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। सिंधु ज्योति सेवा समिति की ओर से 19 मार्च रविवार शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम रखा गया है और आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। मैं मंगाराम बिरयानी, अध्यक्ष सिंधु ज्योति सेवा समिति अजमेर। जैसा आपको सभी संस्थाओं ने आपको जानकारी यहाँ पे दी है, क्योंकि आज हमने प्रमुख जो अध्यक्ष हैं संस्थाओं को उन्हीं को यहाँ पे बुलाया। कुछ संस्थाएं जो पंचशील की संस्था हम लोगों के साथ में भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि
उनका हो सकता है कोई प्रोग्राम कहीं पे हो गया और रह गया हो, तो सभी संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। मैं आप लोगों से बस कई निवेदन करूंगा कि इसकी कवरेज करें। नाश्ता करते हैं। चेटी चंद का जो जुलूस है वो 23 तारीख का है, और जो 23 तारीख का जो जुलूस है तो सभी संस्थाएं अलग अलग स्थानों के ऊपर उसका स्वागत करें। भाई तू पूज्य झूलेलाल जी भाई साहब। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करती है। 9वां ये कार्यक्रम इस बार चेटीचंद का जो पखवाड़ा है वो 9वां पखवाड़ा इस बार मनाया जा रहा है। 16 दिवसीय कार्यक्रम है। 33 संस्थाएं मिलकर 48 कार्यक्रम 46 कार्यक्रम टोटल इस कार्यक्रम में आयोजित किए जाएंगे। सिंधी समाज के जो 1,25,000 बंधु हैं उनको इसमें जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं और उनको जोड़ा जाएगा। 13 तारीख को से लेकर और 28 तारीख तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 मार्च को झूलेलाल जी की जो 21 फुट की जो झूलेलाल की मूर्ति है उसमें संत महात्माओं द्वारा धर्म ध्वजा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्रतिवर्ष इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय को नहीं करके हम सांत्वना पुरस्कार देते थे, तो सारी संस्थाओं की तरफ से निवेदन था कि भाई अच्छी संस्था जो बहुत अच्छा काम करती है उसको प्रथम द्वितीय तृतीय करें, तो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से उनको हम लोगों ने जोड़ने के हिसाब से जोड़ा है और डिजिटल लोग बाग उसकी वोटिंग करेंगे कि भाई इनको कितने नंबर दिए जाए। सिंधी सभ्यता और संस्कृति को और भाषा को किस तरीके से हम लोगों तक बचा के चलें और किस तरीके लोगों तक पहुंचाएं, नई पीढ़ी तक उनकी जानकारी मिले। बुजुर्ग हम लोगों के साथ में हैं जो आज़ादी के बाद आज़ादी से लेकर और हम लोगों के साथ में, वो नई पीढ़ी को अपनी उस जो नींव है उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो हम लोग अंगूर हैं उनको कुछ न कुछ बात पहुंचा सकें। उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सिंधी व्यंजन, सिंधी नृत्य, सिंधी गायन, लाडा प्रतियोगिता, सास दौरानी जेठानी, क्रिकेट प्रतियोगिता और सिंधी सूफी कलाम वाले बाड़मेर और जैसलमेर के कलाकार, रक्तदान शिविर, मेडिकल कैंप और वेशभूषा विचित्र वेशभूषा स्कूलों के जरिए से नव संवत्सर और चेटीचंद की संगोष्ठियां और सिंधी लेडीज क्लब द्वारा एक बड़ा जलवा प्रोग्राम जवाहर रंगमंच पे और मुंडन हवन जनेव पंचांग का विमोचन, उत्तर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम और मुंबई व दिल्ली के कलाकारों द्वारा संस्था जवाहर रंगमंच के ऊपर मुख्य कार्यक्रम। जिस दिन चेटीचंद का जुलूस रहता है उस दिन प्रभात फेरी और उस दिन प्रभात फेरी व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। चेटीचंद का इस बार मिलन का कार्यक्रम, एक चेटीचंद मिलन समारोह का भी इस बार आयोजन करा जा रहा है। जिस दिन चेटीचंद है 23 तारीख को, उसी दिन हेमू कालानी जी का जयंती शताब्दी दिन भी है, तो उसको भी बड़ी भव्यता से मनाने का हम लोगों की तरफ से प्रयास किया गया है, जिसकी उसकी पूर्व संध्या पे और उसके मुख्य दिवस के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैसे धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सभी संस्थाएं जो हैं वो सभी संस्थाएं जुलूस के ऊपर स्वागत करने का कार्य भी रहेगा कि जुलूस में सभी संस्थाएं अलग अलग स्थानों के ऊपर जुलूस का स्वागत का कार्यक्रम भी रहेगा। 13 तारीख की शाम को 5 बजे इस कार्यक्रम का आगाज रहेगा और 28 तारीख तक निरंतर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।